6 मई 2025 को इंडियन एयर फोर्स ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी कैंपों पर जोरदार एयर स्ट्राइक की। इस ऑपरेशन का कोड नेम ऑपरेशन सिंदूर था और ये इंडिया की काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी में एक बड़ा कदम था। ये स्ट्राइक्स लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी ग्रुप्स से जुड़े 9 इंपॉर्टेंट जगहों पर हुई और इससे पड़ोसी मुल्क से आने वाले टेररिज्म के खिलाफ इंडिया के पक्के इरादे का साफ मैसेज गया। ऑपरेशन सिंदूर इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के हफ्तों बाद 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम, जम्मू और कश्मीर में हुए भयानक आतंकवादी हमले का सोचा समझा जवाब था। इस हमले में 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी, ज्यादातर टूरिस्ट थे और इसे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ग्रुप्स ने किया था। इंडिया ने पाकिस्तान को इन ग्रुप्स को पनाह और मदद देने के लिए जिम्मेदार ठहराया और ठोस कदम उठाने का फैसला किया। बड़ी सटीकता से किए गए इस ऑपरेशन में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप, गोला बारूद के गोदाम और कम्युनिकेशन सेंटर्स को निशाना बनाया गया। ये ग्रुप्स इंडियन जमीन पर कई हमलों में शामिल होने के लिए जाने जाते हैं और लंबे समय से इंडिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा बने हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद इन ग्रुप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेबिलिटीज को तहस नहस करके उनके ऑपरेशंस को बड़ा नुकसान पहुंचाना था। बिना किसी कोलैटरल डैमेज के ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने इंडियन एयर फोर्स की ताकत और इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी की रक्षा करने की उसकी लगन को दिखाया। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान को एक कड़ी चेतावनी दी कि आतंकवादी ग्रुप्स को पनाह और मदद देने की उसकी नीति अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंडिया का मैसेज साफ था, आतंकवाद का जवाब तेज और मुस्तैदी से दिया जाएगा। पूरी सीक्रेसी के साथ प्लान और एग्जीक्यूट किए गए इस ऑपरेशन में इंडियन एयर फोर्स की कई ब्रांचेस का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट शामिल था। इस ऑपरेशन में डसॉल्ट रफालिस, सुखोई Su-30S और दूसरे एडवांस फाइटर जेट्स ने हिस्सा लिया, जो प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन से लैस थे। आधी रात को किए गए इन स्ट्राइक्स ने आतंकवादियों को पूरी तरह से अनअवेयर पकड़ लिया। ऑपरेशन के मुख्य टारगेट्स में मुरीद के, बहावलपुर और कोटली में स्थित आतंकवादी कैंप शामिल थे। ये जगह लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप और लॉजिस्टिकल हब्स होने के लिए जानी जाती है और स्ट्राइक्स का असर ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए इन्हें केयरफुली चुना गया था। इस ऑपरेशन में 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के ट्रेनिंग कैंप को भी निशाना बनाया गया, जिससे ये साफ मैसेज गया कि इंडिया अपने नागरिकों के खिलाफ आतंकवाद में शामिल लोगों को निशाना बनाने से नहीं हिचकिचाएगा। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और लेजर गाइडेड बॉम्ब्स जैसे एडवांस हथियारों के इस्तेमाल ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी सुनिश्चित की और कोलैटरल डैमेज को कम किया। अपनी टेक्नोलॉजिकल बर्तरी का इस्तेमाल करते हुए इंडियन एयर फोर्स ने नागरिकों को नुकसान पहुंचाए बिना टारगेट्स को कामयाबी से न्यूट्रलाइज कर दिया। इस ऑपरेशन ने दुश्मन के इलाके में कॉम्प्लेक्स एयर ऑपरेशंस को अंजाम देने की इंडियन एयर फोर्स की क्षमता को दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी इंडियन एयर फोर्स की मेटिकुलस प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का नतीजा थी। इंडियन पायलट्स और एसेट्स को कम से कम खतरे के साथ किए गए इस ऑपरेशन ने इंडिया की बढ़ती मिलिट्री पावर और आतंकवादियों से लड़ने के उसके पक्के इरादे को दिखाया। मैसेज साफ था, इंडिया अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का चुपचाप शिकार नहीं बनेगा। 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकवादी हमले ने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया। खूबसूरत घाटी में घूमने आए बेगुनाह टूरिस्टों को निशाना बनाने वाला यह हमला पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद के लगातार खतरे की याद दिलाता था। जैश-ए-मोहम्मद द्वारा किए गए इस हमले की इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कड़ी निंदा की। ऐसे समय में जब इंडिया कश्मीर घाटी में शांति और सामान्य स्थिति लाने के लिए काफी तरक्की कर रहा था, इस हमले को शांति प्रक्रिया को बिगाड़ने की जानबूझकर की गई कोशिश के रूप में देखा गया। दोषियों को सजा दिलाने का वादा करते हुए भारत सरकार ने हमले की पूरी जांच शुरू की। हमले वाली जगह से मिले सबूत पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ग्रुप्स की शमूलियत की ओर इशारा करते थे। पहलगाम हमला कोई अकेली घटना नहीं थी, यह क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा था, जिसे इंडिया दशकों से सह रहा था। पाकिस्तान द्वारा अपनी जमीन से काम करने वाले आतंकवादी ग्रुप्स को लगातार मदद देना द्विपक्षीय संबंधों में एक बड़ी चिंता का विषय बन गया था। पहलगाम हमला एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसने इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। ठोस कार्रवाई करने के लिए बेहद दबाव में
भारत सरकार ने एक सोची समझी और तर्कसंगत प्रतिक्रिया लेने का फैसला किया। पहलगाम हमले के 2 हफ्ते बाद शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए एक साफ मैसेज था कि इंडिया उसकी जमीन से आने वाले आतंकवाद को अब बर्दाश्त नहीं करेगा। यह हमला इंडिया की काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी में एक टर्निंग पॉइंट था। इस मिलिट्री ऑपरेशन के दूरगामी नतीजे हुए और पूरी दुनिया में इस पर रिएक्शंस आईं। गवर्नमेंट्स ने इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाईं, जबकि नागरिक विरोध या समर्थन में सड़कों पर उतर आए। एनालिस्ट्स ने इसके स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस पर बहस की और एक्सपर्ट्स ने इसके संभावित लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पर अपनी राय दी। दुनिया गौर से देख रही थी, यह जानते हुए कि इस ऑपरेशन का नतीजा पावर बैलेंस को बदल सकता है। इस अराजकता के बीच लीडर्स ने स्टेटमेंट्स जारी किए। कुछ ने इस कार्रवाई की निंदा की तो कुछ ने अपना समर्थन दिया। यह साफ था कि इस घटना को इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में याद रखा जाएगा। हाल ही की घटनाओं के बाद तनाव अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया है। हवा में अनिश्चितता है क्योंकि राष्ट्र संभावित नतीजों से जूझ रहे हैं। यह बढ़ी हुई सतर्कता और सावधान कूटनीति का समय है। नेता गठबंधनों और दुश्मनी के एक जटिल जाल में फंसे हुए हैं, एक नाजुक संतुलन बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दांव कभी ज्यादा ऊंचे नहीं रहे और दुनिया सांस रोके देख रही है। इंडिया आतंकवाद के खिलाफ अपने संकल्प में लगातार दृढ़ रहा है। राष्ट्र ने यह साफ कर दिया है कि आतंक के कार्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वह अपने नागरिकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। रणनीतिक पहल और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से इंडिया आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहता है। मैसेज स्पष्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। अतीत पर विचार करने पर यह स्पष्ट है कि सीखने के लिए महत्वपूर्ण सबक है। प्रत्येक अनुभव मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो भविष्य की रणनीतियों और नीतियों को आकार देती है। इसके दूरगामी प्रभाव हैं जो न केवल सैन्य रणनीति बल्कि कूटनीतिक दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये सबक एक अधिक लचीला और तैयार रक्षा ढांचा बनाने में महत्वपूर्ण होंगे। एक सुरक्षित कल की ओर यात्रा एक सामूहिक प्रयास है जिसके लिए अटूट दृढ़ संकल्प और सहयोग की आवश्यकता है। संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करके और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम एक अधिक सुरक्षित दुनिया के लिए रास्ता तैयार कर सकते हैं। यह एक ऐसा विजन है जिसके लिए हर राष्ट्र, हर नेता और हर व्यक्ति की प्रतिबद्धता की मांग है। साथ मिलकर हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां सुरक्षा और सुरक्षा हमारे वैश्विक समुदाय की नींव हो।